नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे लोगों के बीच पेश किया जा सकता है। ये घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा। पार्टी का कहना है कि ये उसके लिए न्याय पत्र है जिसे वो घर घर गारंटी के मंत्र के साथ देश के हर मतदाता तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, जिसकी शुरुआत भी राहुल गांधी कर चुके हैं। पर क्या वाकई में ये न्याय पत्र है? इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी की तरफ से चुनावी बॉन्ड पर उठाए गए सवाल को लेकर अमित शाह ने करारा जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष कट मनी के लिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध कर रहा था, तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर राहुल गांधी को एक्सपोज करेंगे। साथ ही एक अपडेट ये भी है कि अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट को सशर्त 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत राहुल गांधी के अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक बयान से ही करते हैं। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ सर? देखिए, कोर्ट में वो नहीं हुआ जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होता है जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों जगह पर राहुल गांधी या कांग्रेस के वैसे वकील हैं जिनका बार और बेंच के बीच तालमेल बहुत बेहतर है। बार के साथ बेंच का तालमेल अगर बेहतर हो तो फैसले बेंच बार के अकॉर्डिंग देता है। तो वो वकील नहीं है वहां पर निचली अदालत में जो कि जज के साथ बेहतर तालमेल रख सके, और इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू भी हुआ और उसके साथ सशर्त 1 महीने का स्टे लगाया गया। 1 महीना ये ज्यादा समय नहीं है। ये तो मांग रहे थे कि अभी चुनाव है, जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता राहुल गांधी को सशरीर पेश होने से छूट मिलनी चाहिए। हम लोग आएंगे, बात करेंगे और फिर आगे तारीख पर तारीख लेते जाएंगे। लेकिन ये तारीख पर तारीख लेंगे कहां? क्योंकि ये तो जो अदालत है वो एमपी एमएलए कोर्ट है। यहां पर इस अदालत को बनाया ही गया है इसलिए कि जितने भी पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके खिलाफ जो मामले आते हैं उसकी तत्काल सुनवाई की जाए और जल्दी फैसले दिए जाए। उसको लटकाया न रखा जाए ताकि लोगों के बीच भी ये कंफ्यूजन न रहे कि ये आरोपी है या दोषी है। क्योंकि आरोपी तो आरोप लगाने के साथ शुरुआत हो जाती है, लेकिन उस मामले में वो दोषी है या नहीं, ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए अदालतें लंबा समय न ले। लेकिन कांग्रेस पार्टी हर केस को लटकाने भटकाने की कोशिश करती है। राहुल गांधी भी टाइम बाय करने की कोशिश करते हैं, पर इस पूरे मामले में 1 महीने के लिए जो एक्सटेंड कर दिया गया है, कैसे राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ेगी इस 1 महीने के बाद? देखिए, ये जो चाईबासा के कोर्ट में हुआ, एमपी एमएलए कोर्ट है, एक और सुल्तानपुर की कोर्ट है जो भी एमपी एमएलए कोर्ट है, वहां भी इसी मामले की सुनवाई हो रही है। पिछले महीने क्या हुआ, राहुल गांधी बार बार जाने से मना कर रहे थे और अपने वकील को भेज रहे थे। अपनी बात उन्होंने वकील के जरिए रखी। फिर क्या हुआ, उस कोर्ट के तरफ से आदेश आया, राहुल गांधी को पेश करो, नहीं तो गिरफ्तार करके पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। आप तौकीर रजा नहीं हो, भगोड़ा बन जाओ या फिर तुम्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाए। अभी कोर्ट से भाग भाग के भगोड़ा तो बन ही गए हो, क्योंकि कोर्ट में जाना चाहिए, आपको वहां पर उपस्थित होना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और कहना चाहिए कि भाई हमने 2018 में ऐसी बात जो की थी उसके पीछे का कारण क्या था, या हमसे भूल हो गई थी, हम कहना कुछ और चाहते थे और हमसे कहा कुछ और चला गया। जैसे हर मुद्दे पर ये करते हैं। अभी 2 दिन पहले भी इन्होंने ऐसे ही बयान दिया शक्ति को लेकर, और उसके बाद फिर सफाई पेश कर रहे हैं। वैसे ही जाकर कोर्ट में सफाई पेश करो, ये ट्विटर पर सफाई पेश करने से कुछ नहीं होगा। और इसलिए चाईबासा की कोर्ट ने 1 महीने पहले 27 फरवरी को गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद ये फिर से गए वहां पर, और फिर जब वहां पर गए इनके वकील, तो कहा कि राहुल गांधी की उपस्थिति से उन्हें छूट मिलनी चाहिए। उस याचिका को कूड़े में डाल दिया जज साहब ने। कहा कि यह याचिका का कोई मतलब नहीं है। बार बार राहुल गांधी को
छूट देने के लिए आते हो, राहुल गांधी कब आएगा? उसे भी आकर कोर्ट में पेश होकर बताना चाहिए कि आपने जो बोला और जो आपके खिलाफ मामला है उसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि एविडेंस तो सारा राहुल गांधी के खिलाफ है, उसी तरीके से जैसे मोदी सर ने मामले में है। वहां भी कर्नाटक का मामला था, यह भी कर्नाटक का मामला है। 2018 के चुनाव के दौरान इन्होंने वहां पर अमित शाह के लिए हत्यारा जैसे शब्द का उपयोग किया, और सिर्फ ये अमित शाह तक सीमित नहीं रही। इन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्यारा हो, हत्या का आरोपी हो, उस पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि वो कैसे उन्हें स्वीकार करते हैं। कांग्रेस में तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। मतलब आपने भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का अपमान किया कि तुमने एक हत्यारे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। तो एक एक कार्यकर्ता कोर्ट में आपके खिलाफ जाएगा। इसीलिए रांची की अदालत में कोई ना कोई गया, सुल्तानपुर की अदालत में गया, फिर उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट से एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया और चाईबासा में मामला चल रहा है। वहां पर पहले इनके फिजिकल उपस्थिति के खिलाफ जो याचिका दायर की थी उसको मना कर दिया। फिर ये लोग पहुंचे कि कुछ समय हमें दे दीजिए, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें उपस्थित होने से छूट मिल जाए, कुछ समय हमें दीजिए। तो इसके ऊपर सुनवाई हुई और कहा गया कि 1 महीना, लेकिन 1 महीने में शर्त लगाई जाएगी कि 1 महीने के बाद आना पड़ेगा, और उसमें आप ये नहीं कर सकते कि बाहर जाकर डिडोरा पीटो कि कोर्ट में हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई। ये मामला जो चल रहा है उस पर राहुल गांधी टिप्पणी नहीं करेगा, जैसे गुजरात के कोर्ट के फैसले के बाद ये लोग बार बार टिप्पणी करते थे कि देखो कोर्ट में कैसे मोदी के खिलाफ बोलने की सजा हमें मिल रही है। इस तरह की टिप्पणी करोगे, ये जो 1 महीने की जमानत दी गई है, स्टे लगाया गया है, वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरे दिन राहुल गांधी को उपस्थित होना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि एमपी एमएलए कोर्ट में सारे मामले चल रहे हैं। पिछले मामले में सुल्तानपुर में इन्हें जाना पड़ा था, यात्रा में ब्रेक लेकर गए थे सुल्तान, और गए थे तो वहां पर 45 मिनट तक हिरासत में रखा गया था। ऐसा नहीं कि ये गए कटघरे में खड़े हो गए, वहां पुलिस ने कस्टडी में लिया जज साहब के कहने पर, इन्हें कस्टडी में लो, और जब तक इनकी जमानत मंजूर ना हो जाए तब तक ये पुलिस कस्टडी में रहेंगे। उसमें लमसम 45 मिनट का समय रहा, और 45 मिनट तक राहुल गांधी को पुलिस ने घेर कर रखा, अपने कस्टडी में रखा। अब यहां भी यही होने वाला था कि जाते और वहां पर हो सकता है जमानत रिजेक्ट, तो उसके बाद इनको उपस्थित होने के साथ गिरफ्तार भी होना पड़ता। तो इसलिए ये जाने से कतरा रहे हैं। लेकिन वहां पर अब 1 महीने का समय मिला है, 1 महीने के बाद तो जाना पड़ेगा। जी, मतलब ये राहत जो है वो आफत बनकर आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी राहुल गांधी झूठ परोसते रहे, बता दिया कि ये सबसे बड़ा घोटाला है, लेकिन अमित शाह ने करारा वार किया, कट मनी का भी उन्होंने जिक्र किया है। राहुल गांधी कैसे एक्सपोज हो गए हैं? देखिए, सच्चाई तो यही है, और अमित शाह ने हर मंच पर इसको बोलने के लिए एक तैयार कर लिया है पृष्ठभूमि। जैसे पीएम मोदी ने इनके 2-3 बातों को रख लिया, अब पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इनको बताएंगे कि राहुल गांधी की हकीकत क्या है। उसी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड पर राहुल गांधी फंस गया। इसने खुद ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी हफ्ता वसूली करती है। हफ्ता वसूली से 6,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के नाम से गया, और ये अलग अलग राज्यों में ईडी का इस्तेमाल करती है, सीबीआई का इस्तेमाल करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करती है। तो भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी को जितने इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं उसमें वो हफ्ता वसूली करती है, तो तुम्हें भी तो मिले। तुमने एक कम्युनिस्ट पार्टी की तरह, जैसे सीपीआई और सीपीएम, ये दोनों इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए ये सुप्रीम कोर्ट गए हुई थी। ये दोनों पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हमें डायरेक्ट अगर पैसा कारपोरेट घराने से मिलेगा तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। बैक से तो लेता ही है, क्योंकि सीपीएम के लिए ये जो सैंटियागो मार्टिन है, इसने 2 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नहीं दिए थे, वो ऐसे ही सीधे पैसे दिए थे चुनावी चंदा के तौर पर। अब इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर ये पैसा लेता तो कारपोरेट घराना सीपीएम के साथ ये इन लोगों को समझाने में दिक्कत होती कि हम तो कम्युनिस्ट हैं। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सेप्ट किया, और अब तक
1900 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड ले चुका है। लेकिन अमित शाह ने ये जनवरी 2024 से पहले का डाटा बताया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा हो रही थी, जो आरटीआई के जरिए भी पहले से निकाला गया था कि 1600 करोड़ रुपया कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिए हैं। अब 1600 करोड़ रुपया तुमने कौन से हफ्ता वसूली से लिया, ये तो बताना पड़ेगा। अब तुम अगर दूसरे पर सवाल उठाओगे तो अपने सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि 1600 करोड़ रुपया के हफ्ता वसूली कैसे हुई। जहां तक कट मनी की बात है, ये कट मनी तो विपक्षी पार्टियों के सारे स्टेट में है और कांग्रेस के लिए तो ये पूरी की पूरी लीगलाइज प्रक्रिया रही है, जिसको इन लोगों ने कांग्रेस के स्तर पर लीगलाइज कर दिया है। कोई भी सरकार बनेगी स्टेट में, वहां के सीएम को उसके लिए टारगेट दिया जाएगा। जैसे भूपेश बघेल अभी फंसे हैं। भूपेश बघेल को सोनिया गांधी का एटीएम कहा जा रहा था, क्योंकि महादेव ऐप ही नहीं है बल्कि एफआईआर में इनका नाम है महादेव ऐप में। अभी तो शराब घोटाला वहां हुआ, कोल माइंस घोटाला हुआ, कोल ट्रांसपोर्टेशन घोटाला हुआ। ये सारे घोटालों में इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे सामने आएगी और सब में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की भूमिका है, क्योंकि इनके निजी सहायिका जो थी, सहायक, वो भी इसमें फंसी हुई है, सौम्या चौरसिया। तो ऐसे में हर स्टेट में चाहे सिद्धारमैया को टारगेट दिया हो, अशोक गहलोत को पिछले दिनों टारगेट दिया हो, सुक्को को दिया हो या फिर रेवंत रेड्डी को दिया हो, ये तो इनका टारगेट रहता है पहला कट मनी। और दूसरी बात जो अमित शाह ने कही कि आज कांग्रेस रोती है, कांग्रेस बात करती है, ये एक तरीके से ब्रिटिश काल की याद दिलाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो 100 साल के अंदर हुआ ये कि ब्रिटेन में जो यहां पर शासन कर रहा था वहां खजाना खाली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बर्बाद हो रही है, उसके ऑफिसर आबाद हो रहे हैं, क्योंकि वो वसूली तंत्र अपना शुरू कर चुके थे। कांग्रेस के लिए यही स्थिति है कि कांग्रेस नीचे गिरती जा रही है, कांग्रेस की स्थिति खराब होती जा रही है और कांग्रेस के नेता अमीर होते जा रहे हैं। उनके सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वो चुनाव हारे या जीते, जिन जिन राज्यों के नेता जहां पर कभी कांग्रेस की सरकार बनी हो वहां पर वो अमीर हो रहे हैं। चाहे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की बात कीजिए, उनकी संपत्ति हर साल करोड़ों में बढ़ती है। ये कहां से पैसे आ जाते हैं? पिछले दिनों तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन इन लोगों का वसूली तंत्र जिंदा रहता है। वही बात उन्होंने कहा कि चुनावी चंदा के नाम पर 1500 रुपया लो और उसमें से 200-100 रुपया दो पार्टी को और 1200-1400 रुपया अपने पास रख लो। ये करोड़ों में अगर होगा तो करोड़ों में कांग्रेस के नेता अपने पास रखेंगे और ये ब्लैक मनी का फ्लो होगा। अमित शाह ने फिर सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये ब्लैक मनी का प्रवाह चुनाव के अंदर बढ़ेगा और इसलिए अब राहुल गांधी किसी चुनावी मंच पर अगर ये बात पूछे तो उनसे पूछना चाहिए कि आपका ये 1600 करोड़ रुपया ये किस हफ्ता वसूली का हिस्सा है। खुद का तो हिसाब नहीं दे पाते, लेकिन बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं। बिल्कुल, और यही बात है कि आज बीजेपी सवाल उनसे पूछ रही है, हफ्ता वसूली का पूरा इतिहास बताओ। तो क्या हिसाब देंगे? राहुल गांधी के पास खुद हिसाब नहीं होगा। लेकिन सर, मेरा जाते जाते एक और आपसे सवाल है, ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जो ये 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कर रहे हैं, क्यों जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी तो 25 गारंटी क्या 50 गारंटी दे सकते हैं और ये जो न्याय की बात करते हैं ये 5 न्याय भी उनका है, लेकिन ये न्याय जिसके लिए बात कर रहे हैं उसके लिए नहीं। ये न्याय उन लोगों के लिए है जिसके लिए काम करते रहे हैं। इनकी गारंटियां शुरुआती दौर से कांग्रेस की 1947 से अब तक हमेशा कांग्रेस की गारंटियां किसके लिए होती है? मुसलमानों के लिए। इनके प्रधानमंत्री जब सिख भी होते हैं तो वो भी मनमोहन सिंह कहते हैं कि भाई देश के संसाधनों पर सबसे ज्यादा अधिकार अल्पसंख्यकों का नहीं, मुसलमानों का है, क्योंकि वो अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक है। इनकी गारंटियां अपने लिए भी हो सकती है तो भी लोग भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को कांग्रेस से घृणा होती जा रही है। ये न्याय अन्याय की बात करें या गारंटी की बात करें, इन गारंटियों को
लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, चाहे ये नारी की बात करते रहें या किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, युवाओं की, ये कोई भी इनसे सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो कांग्रेस घोषणा पत्र में जिन 5 न्याय और 25 गारंटी का प्रमुख रूप से जिक्र होगा, उसकी घोषणा राहुल गांधी घूम घूम कर पहले से ही कर रहे हैं, जिसका कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर नहीं आ रहा है। साथ ही चुनावी बॉन्ड पर राहुल गांधी और विपक्ष की राजनीति भी अब खुलकर सामने आ चुकी है। चुनावी बॉन्ड पर राहुल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुके हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।